जय बाबे दी जय बजरंगबली। इस वीडियो में हम बात करेंगे गज केसरी योग यानी कि जुपिटर और मून की युति के बारे में। जुपिटर और मून जब भी कंजंक्शन में आता है, जब भी युति में आता है, जब भी ये एक भाव में आते हैं या तो एक दूसरे पर एस्पेक्ट करते हैं, ज़्यादातर एक ही भाव में आए तो उसे गज केसरी योग हम मानते हैं। अब पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें गुरु क्या है और चंद्र क्या है, मून क्या है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में गुरु जो होता है वो आपका टीचर माना गया है, आपकी एक्सपेंशन मानी गई है, आपकी विजडम मानी गई है, आपकी नॉलेज मानी गई है। ये सारी चीज़ें हम गुरु से डिनोट करते हैं। मून क्या होता है? मून आपका मन है, आपके मदर है, आपकी इमोशंस हैं। जितनी भी आप मन की क्रियाएं करते हैं वो मून से है। कोई फ्लूइड है वो भी हम मून से ही देखते हैं। तो बात करेंगे, अगर ये दोनों एक साथ एक हाउस में आ जाए तो क्या बोला जाता है। देखो, इसको गज केसरी योग माना गया है। गज केसरी योग का मतलब ये है कि गज का मतलब होता है हाथी, और केसरी का यहाँ पे मतलब आ जाता है कि टाइगर, शेर। तो हाथी की विजडम और शेर जैसा इमोशंस आप में आ जाते हैं। अब हाथी की विज़डम इसलिए कहा गया है क्योंकि माना जाता है कि हाथी जो है वो बहुत एक समझदार प्राणी है और उसका ब्रेन बहुत बड़ा होता है। केसरी जो है वो आपको करेज देता है। तो इसमें क्या माना गया, जुपिटर की विज़डम जब आपके इमोशंस के साथ जुड़ जाती है तो ऐसे इंसान जो होते हैं ये बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के हो जाते हैं। अब इसकी कुछ बेनिफिट्स हैं, वो उसके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या ये प्लेसमेंट कहीं जाके ख़राब भी रिज़ल्ट दे सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप ज्योतिष भी सीखना चाहते हैं तो मेरे बैचेस रेगुलरली चलते हैं। आप केपी, बीएनएन और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पॉजिटिव बातों को लेके चलते हैं। इसके 3 पॉजिटिव चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा इस कंजंक्शन को लेके। सबसे पहले तो ये है कि ऐसे लोग, क्योंकि इनके माइंड बहुत स्ट्रांग होते हैं, जुपिटर की विज़डम उसके साथ जुड़ जाती है, तो ये लोग जो होते हैं ये रैश डिसीजंस नहीं लेते ज़्यादातर। ये बहुत विज़डम से डिसीजंस लेते हैं। ये इनकी सुपर पावर होती है। ऐसे लोग मन से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, स्पेशली अगर ये योग आपको केंद्र या फिर त्रिकोण में मिले। केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10 भाव में, और त्रिकोण में 1, 5 या 9 भाव में। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। इमोशनल इंटेलिजेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। ये लोग जल्दी पैनिक नहीं करते हैं। कोई भी सिचुएशन होती है ये उसको बहुत शांति से सुलझाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पास लोग एडवाइस लेने बहुत आते हैं। ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरी चीज़ इसमें होती है कि ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मून आपके मूड स्विंग्स देता है, पर जब जुपिटर उसके साथ हो जाता है तो वो बोलता है कि सब ठीक है, सब अच्छा होगा। तो ऐसे लोग कभी भी होप नहीं गवाते। ये लोग वेल्दी एंड रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। और एक और बात है, इन लोगों के सिर्फ पैसा नहीं, इनको विजडम बहुत आती है। तो लोग इनकी इज्जत बहुत करते हैं, सोसाइटी में इनकी रेपुटेशन बन जाती है। ऐसे लोगों, अगर प्रोफेशन के साथ ये जुड़ जाती है युति, तो बैंकिंग, टीचिंग, काउंसलिंग में ये लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। अब कुछ रियलिटी चेक भी, जैसे मैंने बोला था कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसमें, इस प्लेसमेंट में अ, ये युति कौन से भाव में आ रही है। मान लो अगर ये 6, 8 और 12 भाव में आ जाते हैं, जिसको दुष्टांत भाव भी बोलते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये लोग ये एफ्लिक्टेड हो जाता है। ऐसे हाउसेस में बेनिफिक प्लैनेट ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। जुपिटर बहुत हद तक कोशिश करता है इनको बचाने के लिए, बट फिर से वही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि ऐसे हाउसेस बहुत ज़्यादा वरी देते हैं,
मून यहाँ पे जाके बहुत कमज़ोर हो जाता है और ये आपको मूड स्विंग्स ऐसी चीज़ें बहुत देंगे। और यहाँ पे नेगेटिविटी, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का भी है, यहाँ पे अगर मून नेगेटिव हो जाता है तो वो जुपिटर उसकी नेगेटिविटी को एक्सपेंड भी करता है, बढ़ाता भी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि अगर मून कहीं से एफ्लिक्टेड हो या फिर मून की डिग्री बहुत स्ट्रांग हो। अब इस केस में क्या होगा, जुपिटर जो है उसका आपके पास विजडम ज़रूर होगी, बट आप एक्शन लेने में घबराओगे। क्यों? क्योंकि मून आपके इमोशंस को जकड़ के रखेगा अगर मून कहीं से एफ्लिक्टेड हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास विजडम है, आप काम करना चाहते हो, बट आपका मन ही नहीं मानेगा उस काम को करने में, आप थोड़े से डर के रहोगे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। तीसरा है, अगर कहीं से कोई एनिमी प्लैनेट जिनको बोल सकते हैं, जैसे कि शनि या राहु, वो इसको देख ले, एस्पेक्ट कर दें या फिर इसी के साथ कंजंक्शन में आ जाए। शनि जो है वो डिले देगा और राहु कंफ्यूजन देगा। तो इस केस में भी ये अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते। तो सिर्फ देखा आपने, युति होना काफी काबिल नहीं है। बहुत लोग बोलते भी हैं कि मुझे इस मेरे पास ये योग है बट इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस केस में डिग्री भी देखनी पड़ेगी, प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी, और या किसी कोई एस्पेक्ट, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ऊपर आ रहा है वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। सिर्फ युति होने से कुछ नहीं होता। और ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें डिग्री किसकी कम है। जो जिसकी डिग्री कम है वो ज़्यादा प्रभाव होगा। जैसे कि अगर मून की डिग्री कम है, विजडम मून की तरफ, इमोशंस की तरफ जाएगी, तो ये लोग इमोशनली ज़्यादा अपना डिसीजन लेना पसंद करेंगे। और अगर यहाँ पे जुपिटर की डिग्री कम है तो जुपिटर स्ट्रांग होगा, तो ऐसे लोग पहले सोचेंगे, फिर इमोशंस को बीच में लाएंगे। अब बात करते हैं रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। मान लो कि देखो, हर एक के लिए रेमेडी पर्सनलाइज्ड होती है, पर मैं कुछ जनरल रेमेडी बता देता हूँ। अगर आपका जुपिटर एफ्लिक्टेड है, मून एफ्लिक्टेड है, या फिर ये दुष्टांग में आ रही है, तो ऐसे लोग कभी भी अपने माँ और अपने टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट ना करें। ऐसा करने से मून और जुपिटर दोनों खराब होते हैं। फिर सिल्वर के ग्लास में पानी पिएं अगर आपको मून बढ़ाना है। मून के लिए और भी बहुत रेमेडीज़ हैं, जैसे कि अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो तो उससे क्या होता है, आपको मूवमेंट चाहिए होती है। मून बहुत तेज़ प्लैनेट है, वो मूवमेंट मांगता है। तो मून की एनर्जी के साथ मैच करने के लिए अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हो, इवनिंग वॉक करते हो, तो वो बहुत अच्छा माना गया है। जुपिटर को बैलेंस करने के लिए आप मंदिर जाओ, और अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो आप मंदिर में जाके सेवा करो, दान करो चीज़ों का, वो अच्छा रहेगा। अपनी नॉलेज को शेयर करते रहो, उससे भी जुपिटर अच्छा रहता है। गाइड करो लोगों को, अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है की टेंडेंसी है तो गाइड करो लोगों को, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था इस कंजंक्शन का जो रिज़ल्ट आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाप बेदी, जय बजरंगबली।